नहीं, देखिए, मैंने जब भी यही कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं। पहले से ही ये सेट किया हुआ है। आपको याद होगा हाउडी मोदी हुई थी ह्यूस्टन में, जहाँ पे 50,000 अमेरिकन इंडियंस आए थे। जब राष्ट्रपति ट्रम्प इंडिया में आए थे, अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ जिसका नाम नमस्ते ट्रम्प रखा गया। वहाँ पे 1 लाख लोग आए थे ट्रम्प को स्वागत करने के लिए। तो ये रिश्ते पहले से ही हैं और बड़े बड़ी अच्छी कनेक्ट है हमारे प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति के बीच। और जो राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं इसी पे मतलब ये मेरे ख्याल से इसी पे जोर दे रहे हैं कि ये जो रिश्ते हैं इनके बीच में, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। और आप अगर देखें बीच में जो भी ट्वीट्स हुए थे, जो भी अप्स एंड डाउन्स थोड़े से ऊपर नीचे हुए थे हमारे रिश्ते में, पर इन्होंने जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अच्छा ही कहा। उन्होंने कहा कि माय गुड फ्रेंड मोदी, उन्होंने कहा कि ही इज अ ग्रेट पर्सन, ये सब कह के मतलब ये प्रीफेस करके कहते थे। इसका मतलब है कि जो भी मतलब हुआ है टैरिफ के बारे में, जो भी ऊपर नीचे हुई है हमारे रिश्ते में, उसके बावजूद भी ये रिश्ता, पर्सनल जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच में, ये रिश्ते मतलब बहुत ही अच्छे रहे हैं और इसमें कोई असर नहीं पड़ा ये रिश्तों में। और ये रिश्ते जो मतलब ये जो ट्रम्प के ट्वीट है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो रिस्पॉन्स गई है कि डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स। और ये रिश्ते के बारे में, द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं सकारात्मक ये डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें से हम हमारे दोनों देश का फायदा हो सकता है। क्योंकि ये एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी है कि हम अपने जो भी हैं मतलब टैरिफ के बीच में जो बातें चल रही है वो फिर से रिज्यूम हो और जल्दी से जल्दी मतलब हाई लेवल पे ये मुद्दा सॉर्ट आउट कर लें, उसका समाधान मिले और हमारे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो रिश्ते थे वो फिर से मतलब बैक ऑन ट्रैक रखना चाहिए, ले आना चाहिए। अभी ये कह नहीं सकते, पर मुझे लगता है कि ये जो हमारे दोनों लीडर्स के बीच में जो एक्सचेंजेस हुए हैं, ये जैसे मैंने कहा, ये एक सकारात्मक दिशा पे जा रही है, जिससे ये एनवायरनमेंट बन सकती है जहाँ पे हम एक संभव समझौता भी हमारे बीच में एक समझौता भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसका जरूर हमें फायदा लेना चाहिए। और जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल लेवल पे जल्दी से जल्दी ये डील भी करना चाहिए और जितने भी मुद्दे हैं हमारे बीच में जो आए हैं, मतलब हाल में आए हैं, वो सबका समाधान बिल्कुल जल्दी से शीघ्र ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी का जो वैश्विक स्टेटस है, जो इनका मतलब अभी जो रेपुटेशन है अंतर्राष्ट्रीय तौर में, आप देखिए अगर G7 का मीटिंग हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पे होना बिल्कुल जरूरी है। अगर अगर ये SCO का मीटिंग है तो वहाँ भी बिल्कुल जरूरी है, ब्रिक्स का है तो वहाँ भी जरूरी है। तो जितने भी मतलब हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रेजेंस, उनका जो उनके इनपुट्स, उनके सोच विचार, ये बहुत जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय तौर में। और जितने भी लीडर्स हैं मतलब वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जरूर इनके ओपिनियंस लिया जाए। और भारत का जो सेंटिमेंट है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने साइड से बड़ी अच्छी तरह मतलब प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है आज के समय में, जब भी हम देखते हैं कि वैश्विक तौर में इतना मतलब स्थिति इतना जल्दी बदल रही है और इतना थोड़ा इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं। इस समय में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मतलब दुनिया के लिए एक एक उदाहरण है
कि हम अपने देश में जो आत्मनिर्भर नीति हम फॉलो कर रहे हैं, और हमारे देश में जितने भी हमने प्रगति विकास में दिखाए हैं, जैसे कि हमारे ये इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशंस हैं हमारे लोगों के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने शुरू कर लिया है। नरेगा प्रोग्राम के मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डायरेक्टली पेमेंट्स जा रही है लोगों को। यूपीआई सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ये सब देखते हुए दुनिया चाहती है कि ये उदाहरण उनको भी दिया जाए, और ग्लोबल साउथ को खास तौर ये समर्थन भारत की तरफ से जाना चाहिए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, इसमें भारत एक मतलब देश है जो कुछ जो मतलब ग्लोबल चुनौतियों जो हैं उनके लिए जो सॉल्यूशंस हैं भारत ही दे सकती है। ये एक मतलब इंटरनेशनली एक थॉट प्रोसेस है। और इसमें प्रधानमंत्री जी का जो स्टेचर है, ये मेरे ख्याल से एक हम कह सकते हैं विश्व मित्र का स्टेटस है, जहाँ पे हम विश्व के मित्र बने हैं। और ये हमारे परंपरा में ही है। आप देखिए, वासुदेव कुटुंबकम भारत का परंपरा है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इस परंपरा को लेके हमने दुनिया को समर्थन दिया है। कोविड के समय में कोविड वैक्सीन दिए हैं, और जहाँ पे भी लोगों को मतलब देशों को कुछ सहायता चाहिए थी, हम दे रहे हैं। इंडियन ओशन रीजन में इंडोनेशिया को लेके मोजम्बिक तक हम समर्थन दे रहे हैं। तो भारत का जो स्टेटस है ये बहुत ही बढ़ गया है दुनिया में। और ये आप अगर आप आज देखें कि ये राष्ट्रपति ट्रम्प जो उन्होंने कहा कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, इसका ये रिफ्लेक्शन है। इसका ये एक मतलब आप कह सकते हैं इसका एक प्रूफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेचर है, प्रधानमंत्री जी का जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडिंग है, उसका बिल्कुल एक ये प्रूफ है कि दुनिया के सबसे मतलब अ, आप कह सकते हैं प्रभावी देश से भी ये ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहते हैं। और खास तौर से हमारे लीडरशिप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और ये अच्छा सिग्नल है, और भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी है। नहीं, हम ये देखिए, हमारे रिश्ते जो रूस के साथ है, चीन के साथ है और यूएस के साथ है, ये अलग अलग रिश्ते हैं। और हम चाहते हैं कि सभी के साथ अच्छा ही रिश्ते रहें। किसी के साथ कोई मतलब नेगेटिव मतलब सेंटिमेंट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक ये हो सकता है हम मतलब अच्छे रिश्ते रख रहे हैं, तो यूएस के साथ तो जरूर हमारे आप देख सकते हैं कि जितने भी एरियाज में एक बहुत ही मतलब अच्छा बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ट्रेड में ये हमारे लार्जेस्ट पार्टनर है, हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है यूएस के साथ। इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हैं, हमारे भी हैं यूएस में, यूएस के इन्वेस्टमेंट्स भारत में भी हैं। टेक्नोलॉजी में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूएस के यहाँ आ रही है। हमारे आत्मनिर्भर भारत के नीति में जो डिफेंस में है, दूसरे इंडस्ट्रीज में है, ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें। और ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन टैलेंट जो है भारत की तरफ से वो भी यूएस के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं फायदे का है। और यूएस का जो जिसमें यूएस का विकास में, यूएस के डेवलपमेंट में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया है। और ये भारतीय समुदाय यूएस में भी एक बहुत ही सफल समुदाय है जिसने मतलब यूएस में बहुत ही अपना भूमिका निभाई है।